संत साहिब के पास आए थे, रामपाल जी महाराज के पास। यहाँ से हम पंप सेट और जो मोटर है वो लेने के लिए आए हैं जी। वहाँ से जैसे ही आदेश आएगा हम इनको ये सहायता मुहैया करवा देंगे। आज किसानों का दर्द अगर किसी ने समझा है तो वो केवल एक संत रामपाल जी महाराज हैं। संत महाराज जी रामपाल को जहाँ भी हमारी पूरी ग्राम पंचायत की जरूरत होगी वहाँ पर जो है हमारी पूरी ग्राम पंचायत हाजिर होगी। भाई गांव तो बहुत परेशान था, फिर महाराज जी ने अच्छा कराया, ये जो पाइप भेज दिए, मोटर भेज दी, इससे गांव के बहुत फायदा हुआ। वो भी एक किसान परिवार से आते हैं तो वो भी समझते हैं कि किसानों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने समझा इस बात को, इसलिए उन्होंने इतनी तहे दिल से मदद की है। तो ये है ग्राम पंचायत चानोद की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सम्मान के तौर पर ये पगड़ी इन्होंने भेंट की है। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के चानोद गांव की है, जहां बाढ़ का पानी किसानों के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया था। यहां खेतों और बस्तियों में पानी भरने से न केवल वर्तमान फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, बल्कि अगली गेहूं की फसल की उम्मीद भी डूबती नजर आ रही थी। ग्रामीण पिछले 4 महीनों से इस आपदा से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब हर तरफ से निराशा मिली और कोई ठोस मदद नहीं मिली, तो सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला जाकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 8000 फुट पाइप की मांग की। और 10 को अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत चानोद, तहसील हांसी, जिला हिसार। और यहाँ पर सभी पंच सरपंच लोग संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो प्रार्थना भेज रहे हैं उस पर अपने हस्ताक्षर सील लगाकर सभी संत रामपाल जी महाराज को सौंपी जाएगी। और अभी हम सभी लोगों से बातचीत करके देखेंगे भाई गांव में क्या समस्या है, क्या तकलीफें गांव को हैं और क्या इनकी मांग है, क्या राज चाहते हैं। सरपंच हैं, इनकी पत्नी है सरस्वती जी। हिमांशु जी, क्या समस्या गांव में है, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे जो अभी आपने पता है कि पानी ज़्यादा हो रहा है जी, जो खेता में नहीं पानी है जी और एक बस्ती में भी पानी है जी। जो आने वाले टाइम की जो गेहूं है, आने वाली अब की तो फसल खराब हो चुकी है। हम अभी ये प्रयास करें कि आने वाले टाइम में जमींदार को अगली फसल मिल जाए। संत साहिब के पास आए थे, रामपाल जी महाराज के पास। यहाँ से हम पंप सेट और जो मोटर है वो लेने के लिए आए हैं जी। कितनी मांग रखी आप? हमने जी लगभग 4 तो मोटर जी और 8000 फुट पाइप की जी। ये ग्राम पंचायत चानोद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास के लिए आई है। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है और इन्होंने 8000 फुट लंबी 8 इंची पाइप व 4 पंप सेट 10 HP के मांग की है, प्रार्थना की है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसे ही आदेश आएगा हम इनको ये सहायता मुहैया करवा देंगे। और अभी ग्राम पंचायत चानोद के सभी सदस्यों ने ये प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंप दी है। ग्रामीणों को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे महीनों से चक्कर लगा रहे थे, वह सामान महज कुछ ही दिनों के भीतर गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला चानोद गांव पहुंचा। इस सामग्री में 4 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 8000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही 4 स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर व पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को एक नट भी बाहर से न लाना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी।
उधर को संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ये पहुंच रहा है ग्राम पंचायत चानोद की ओर। और अभी आप देख सकते हैं गांव के बाहर यहाँ पर पाइप के भरे हुई लोडिंग गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हज़ारों फुट यहाँ पर भी पाइप दिया जा रहा है। लगभग जो है इनका 8000 फीट पाइप इनकी मांग थी। वो सारा सामान लेकर आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर सेवादार पहुँच चुके हैं। और देख सकते हैं लंबी कतार में कई गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनमें पूरा सामान है। एक एक छोटा सा बड़ा सामान का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आज किसानों का दर्द अगर किसी ने समझा है तो वो केवल एक संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे ना तो आप ये कहेंगे पानी को देखकर कि भाई इस पानी को वाकई भगवान ही उतार सकता है, इंसान की बस की बात नहीं है। आप खुद विचार करके देखो, जहाँ पे सिस्टम फेल हो गया वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज मैदान में उतरकर इस कार्य को कर रहे हैं। और जब आप यहाँ के रियल ग्राउंड हालात देखेंगे ना तो यही फील हो रहा है कि भाई भगवान ही मालिक है अब तो इन किसानों का। और वाकई भगवान मालिक है तो भगवान इनका पानी निकालने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और गांव-गांव जाके जो है पानी की निकालने की व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज ने बना दी हैं। और गांव चानोद की तरफ ये संत रामपाल जी महाराज का पाइपों का काफिला निकला है। अभी चानोद में पहुंचेगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सत साहिब जी सभी भाइयों को जी। चानोद गांव की पंचायत गुरुजों के चरणों में प्रार्थना पत्र लेके गई थी। आज से लगभग 4-5 दिन पहले कमेटी ने वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में प्रार्थना पत्र भेजा और गुरुजियों ने तुरंत आदेश दिए। जो इस प्रार्थना पत्र में 4 मोटरें 10 HP की 8000 फुट पाइप की इस गांव की पंचायत ने गुरुजों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। और आज वे पूरा सामान लेके गुरुजों के आदेशानुसार सभी सेवादार आपके गांव में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि गुरुजी भी किसान परिवार से हैं, गुरुजियों ने किसानों के दर्द को समझा और तुरंत आदेश दिए वह जल्दी से जल्दी इस बाढ़ के पानी को निकाला जाए और किसानों की अगली फसल की बुआई करवाई जाए। ग्राम पंचायत चानोद व उसके सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है, वह हमारे को सख्त आदेश है जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत चानोद, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम चानोद से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले
कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज समय भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना भी पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सच साहिब। अभी जो निवेदन पत्र हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी का भी सुनाया है उनकी टीम ने, हम पूरे निवेदन को सुन के हम उनके आभारी हैं कि जो बातें बताई गई हैं, जो गांव को निर्देश दिए गए हैं, पूरा गांव, ग्राम पंचायत, गांव का एक एक ग्रामवासी उस निवेदन का पालन करेगा। और अगर आगे भी हमारे को ज़रूरत होगी तो हम फिर से मर्जी लगाएंगे महाराज जी के चरणों में। और फिर क्योंकि गांव के पानी निकालने को लेके पूरी ग्राम पंचायत और पूरे ग्रामवासी हम पूरा कमिटमेंट है हमारा कि जल्दी हम पानी निकालेंगे। और पूरी संत रामपाल जी महाराज उनकी पूरी टीम का धन्यवाद एक बार फिर करते हैं कि वो आप हमारे गांव में आए, हमारी मुसीबत को आपने इस आपदा में समझा और मुसीबत को समझ के हमारी सहायता की। हम एक निवेदन और करते हैं, अगर हमारी छोटी मोटी और कमी कहीं रह जाए तो महाराज जी के चरणों में हमारी अर्जी लगाना है कि अगर और भी अगर मोटर की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे तुरंत हमारे ग्राम पंचायत को दी जाए। और जहाँ भी हमारे निचले एरिया हैं, जैसे 2022 में भी हमारे यहाँ पूरी फसल खराब हो गई थी गेहूँ की, तो आगे महाराज जी ने जैसे अभी निवेदन पत्र पढ़ा इनकी टीम ने, तो उसमें साफ साफ ये कहा कि इन पाइपों को अपने ज़मीन में दबा लेना ताकि भविष्य में ऐसे कोई दिक्कत ना आए और गांव में दोबारा बाढ़ के कोई हालात ऐसे दोबारा भविष्य में ना बने। तो हम आभारी हैं कि इतनी बड़ी सोच के साथ, इतनी दूरदर्शी सोच के साथ महाराज जी ने हमारी समस्या को समझ के और आगे भविष्य में भी हमारी समस्या को पूरा निदान कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार जहाँ भी हमारे को जहाँ निचले इलाके में ज़रूरत है, जहाँ पिछली बार भी पानी भरा था, तो उन इलाकों में मैं सरपंच साहब को बोलता हूँ कि जहाँ ज़रूरत है उसी इलाके में आप पाइपलाइन बिछाने का काम करें और मोटरों का जहाँ भी ज़रूरत है वहीं लगा के, और गांव में आगे भविष्य में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, बिना पार्शियलिटी के, बिना भेदभाव के ऐसा काम करें ताकि गांव में कहीं भी एक बूंद पानी आगे नाट कर कोई फसल भविष्य में खराब ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। संत महाराज जी रामपाल को जहाँ भी हमारी पूरी ग्राम पंचायत की जरूरत होगी वहाँ पर जो है हमारी पूरी ग्राम पंचायत हाजिर होगी। और संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान गांव को दिया गया, साथ में ये प्रार्थना पत्र जो है, निवेदन पत्र है, इनको दिया गया। और इस निवेदन पत्र पर सरपंच ने तथा सभी ग्रामवासियों ने इस पर स्वीकृति दी है कि हम जल्दी से जल्दी पानी निकालेंगे। तथा साथ में गांव की तरफ से, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि भाई 2022 में भी ऐसी दिक्कत आई थी, लेकिन जो अब संत रामपाल जी महाराज ने परमानेंट जो पाइपलाइन दी है, इससे बहुत ज़्यादा ये खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज के हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका चुना। उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पगड़ी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्पित की। उधर को यहाँ पर एक बहुत ही
जो है अच्छी बात देखने को मिली है। जो संत रामपाल जी महाराज के लिए इन्होंने जो सम्मान की एक जो झलक दिख रही है, एक बार हम इनसे जानकारी खुद ही लेंगे। मेरे पूरे गांव की तरफ से हम जो ये सम्मान की पगड़ी है वो सप्रेम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं और उनका फिर से बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे गांव की इस मुश्किल घड़ी में इतनी मदद की। दर्शकों, ये है ग्राम पंचायत चानौत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सम्मान के तौर पर ये पगड़ी इन्होंने भेंट की है। जो पूरी पंचायत चानौत में जो सतगुरुदेव जी के चरणों में ये पगड़ी अपनी तय दिल से यानी गुरुजियों का धन्यवाद करने के लिए अर्पित की है। हम संत रामपाल जी महाराज की पूरी कमेटी अपने गुरुजियों के आदेश के अनुसार इनका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। जो गुरुजियों को इतना मान सम्मान इन्होंने दिया है उसके बदले में हम तय दिल से इनका धन्यवाद करते हैं पूरी पंचायत। गांव में क्या मुसीबत है अभी? मुसीबत पानी की है जी। हम बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। ये भी गोड्डा तागड़ी पानी खड़े हैं। तो कब से दिक्कत हो रही? दिक्कत है 4 महीने हुई है। हाँ, कोई समाधान नहीं हो पाया इतने समय? समाधान नहीं हुआ। सरकार के पास भी 2-3 मंत्री बड़ी गई, उच्च बिला दूंगा बेरे ले लेंगा, ये फिर इन बड़का ना सहायता करके। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सामान आया है तो क्या कहेंगे? न्यू कहेंगे जी धन्यवाद रामपाल संत महाराज की जय हो। और पूरा ध्यान रखा इस चीज़ का, दाने का भी महाराज दौरा हो, पानी का जो सामान आया है कुछ राहत मिलेगी गांव का पानी की? जरूर मिलेगी जी, पूरी राहत मिलेगी। इससे पानी निकल जाए गांव का और दाने बीजेंगे आगे के, ये राहत है इसी। इनका महाराज जी का धन्यवाद हो। अच्छा काम किया है संत महाराज जी रामपाल जी ने, मदद करी है जमींदारा की, छत्तीस बरादरी की। वह पानी उतर जाएगा आगे की बिजाई हो जाएगी हमारा। भाई गांव तो बहुत परेशान था, फिर महाराज जी ने अच्छा कराया। ये जो पाइप भेज दिए, मोटर भेज दी, इससे गांव के बहुत फायदा हुआ ताकि बाढ़ का पानी तय भाई फसल अच्छी हो, उसके आगे फसल बीत जाएगी इससे। संत रामपाल जी महाराज व उसके साथ में आई हुई टीम हम पूरे गांव की तरफ से स्वागत करते हैं। लगभग 1 सप्ताह पहले सरपंच साहब के माध्यम से महाराज जी को हमने गांव की तरफ से अर्जी लगाई थी। पानी की दिक्कत थी हमारे गांव में, अब भी दिक्कत है। उसको देखते हुए हमारे गांव के अंदर टीम भी आई, सर्वे करके गई लगभग 3 दिन के पहले, और उसके आधार पर हमारे गांव को 4 मोटर और 8000 फीट पाइप देने का जो महाराज की तरफ से व टीम की तरफ से गांव की तरफ जो ध्यान गया है उसके लिए हम सदा महाराज जी के आभारी रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम पिछले 1 हफ्ते पहले गए थे संत रामपाल महाराज जी के डेरे में। वहाँ पे हमने मदद मांगी हमारे गांव की मदद के लिए। सर्वे भी हुआ। सर्वे करने के बाद तीसरे दिन हमारे को पाइप और मोटरें मिल चुकी हैं। और हमारे गांव में संत रामपाल महाराज जी की जो टीम आई है उसका तय दिल से धन्यवाद, और महाराज जी का भी तय दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज है उनका कोटि कोटि नमन करूंगा जिन्होंने हमारे गांव की इस दुख की घड़ी में इतनी मदद करी है। और मैं और मेरा पूरा गांव पूरी उम्र उनके आभारी रहेंगे कि इस दुख की घड़ी में उन्होंने हमारे गांव की इतनी मदद करी। और भविष्य में यदि हमारे गांव की तरफ से भाई उनको कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें बिल्कुल आगे रहेंगे। ग्राम पंचायत की तरफ से लोग भाई DC SDM सभी के पास गए, लेकिन कोई भी ऐसी संतोषजनक मदद हमें नहीं मिल पाई। लेकिन अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के पास आश्रम में वहाँ गए, वहाँ जाके अर्जी लगाई। इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे सर्वे करवाया। भाई इनकी टीम को, महाराज जी की टीम को भी लगा कि रियल में हमारे गांव को ज़रूरत है, तो तुरंत इन्होंने हमारे लिए मदद भेजी है। उस मदद के लिए हम पूरी उम्र इनके धन्यवादी रहेंगे, इनके आभारी रहेंगे। क्या क्या सामान मिला आपको? हमें 4 मोटर हैं 10 HP की और 8000 फुट पाइप और जो भी साथ का सामान है वो सभी चीज़ें हमें मिली। वो भी एक किसान परिवार से आते हैं तो वो भी समझते हैं कि किसानों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने समझा इस बात को, इसलिए उन्होंने इतनी तय दिल से मदद की है। और साथ में उनके साथ साथ जो टीम जो अपना सभी काम छोड़ के लोगों की इस मदद में लगी है, उस टीम का भी मैं तय दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो इतने भाई सभी को अपने काम होते हैं, उन कामों को छोड़ के अपना वक्त निकाल के लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है।
उनके साथ साथ मैं उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा कि जो इतने मेरे नहीं सभी गांवों की मैंने देखा है भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे गांवों में उन्होंने मदद की। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं उनको कोई मैसेज दे सकूं। मैं उनसे प्रार्थना है या विनती कर सकता हूं कि भविष्य में भी भाई हमारे गांव को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो ऐसे हमारे लिए खड़े मिलें, ताकि हमें भी ये महसूस हो कि भाई कोई ऐसा है जो भाई पीड़ित या मजबूर वह उन लोगों की मदद करते हैं और खासकर किसान की मदद करते हैं। और दर्शकों आज यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत चानौत को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। अभी एक सर्व पंचायत के सामने सामान इनको हैंडओवर किया जा रहा है, सरपंच को दिया जा रहा है सारी ग्राम पंचायत को। तो एक बार हम जो गांव के पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच के एक तरीके से प्रतिनिधि, उनसे हम बातचीत करेंगे और सामान की जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा सामान? अभी हम देख रहे हैं कि 4 मोटर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से उनकी टीम लेकर आई है, उनके सेवादार 4 स्टार्टर मतलब फेविकोल तक सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई है। हमें तो एक नट लेके भी आने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे घर से कुछ नहीं लगना, गांव से कुछ नहीं लगना, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना हमारे बारे में सोचा, हम इस आपदा के टाइम में हमारे काम आए। बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी का और उनकी पूरी टीम के हम हमेशा आभारी रहेंगे कि हमें कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ें जो भी जहाँ ज़रूरत है गाँव को वहाँ हम लगा के और बहुत कम टाइम में हम ये गाँव का पूरा पानी जल्द निकाल देंगे, ताकि आगे आने वाले हमारी गेहूँ की फसल है वो समय पे बिजाई हो और आगे भी मतलब गेहूँ की कोई कमी, दाने की जो देसी भाषा में बोलते दाने की कोई कमी नहीं होगी गाँव में। तो जैसे दाने जिसको पेट भर भोजन मिलता है तो बहुत बड़ी बात है कि पेट भर भोजन हमें गेहूँ से मिलता है। तो गेहूँ की बिजाई होगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होगी, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमेशा आभारी रहेंगे। अभी हम सेवादारों से बातचीत करेंगे। इनका जो सारा सामान था सारा आ चुका है भाई साहब? हाँ सचैब जी, जो ग्राम पंचायत ने गुर्जर के चरणों में प्रार्थना भेजी थी उस प्रार्थना के अनुसार सारा सामान गुर्जों ने यहाँ भेज दिया है। 10 HP की 4 मोटरें हैं, 8000 फीट पाइप है, लाइन में जो जुड़ने का सामान होता है, बीच में जो कपलिंग वगैरह लगती है, वो सारा सामान आज गुर्जों ने भेज दिया। नट बोल्ट से लेके बड़े सामान तक का सारा सामान दिया गया। पाइप लाइन जोड़ने के लिए SR और फेविकोल के डिब्बे भी दिए गए हैं। सारा सामान सरपंच जी को आज हैंडओवर करा दिया गया है गुर्जों के आदेशानुसार। सत साहब, सरपंच जी सारा सामान मिल गया, हैंडओवर कर लिया? हाँ बिल्कुल, सारा सामान मिल गया जी। हम लास्ट में कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल महाराज जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों यहाँ पर सारा ग्राम पंचायत को जो सारा सामान है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। और ग्राम पंचायत चानौत ने आज जो संत रामपाल जी महाराज का आभार प्रकट किया है, जिसका कोई समाधान नहीं था, वो संत रामपाल जी महाराज ने पल भर में उसका इलाज कर दिया, समाधान कर दिया। तो ये होता है समर्थ शक्ति की पहचान, ये होती है परमेश्वर की पहचान। इसको कहते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले भगवान की पहचान। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से बीड़ा उठाया है, इससे सिद्ध हो चुका है कि कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर चानौत के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस गहरे सम्मान और विश्वास की भी है जो ग्रामीणों ने एक पगड़ी भेंट करके व्यक्त किया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे।